दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूँ। निश्चित रूप से आपने सुशांत सिंह की न्यूज़ सुनी होगी, मैंने भी सुनी, जिसने हमारे मन को, जिसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया। और सैकड़ों सवाल जो था वो मेरी आंखों के सामने आकर जो था वो खड़े हो गए। क्या आज हम इतने निष्ठुर हो गए? हमारा समाज इतना निष्ठुर हो गया कि हम उसके अंतर्मन को समझ नहीं पाए, हम उसके अंतर्द्वंद को समझ नहीं पाए, उसके खालीपन को महसूस नहीं कर पाए। सुशांत सिंह तो केवल एक उदाहरण है। हमारे चारों तरफ, हमारे अपनों में से ना जाने कितने सुसाइड बम जो था वह हमारे आसपास जो था वो घूम रहे हैं। आज की ज़रूरत है, आज की आवश्यकता है कि हमें उन सुसाइड बम को जो था वो पहचानना पड़ेगा। ऐसा क्या हो जाता जीवन के अंदर कि वो उस निर्णय पर पहुंच जाते कि उन्हें लगता कि अब जीवन में, अब इस क्षण के बाद, इस पल के बाद कुछ शेष नहीं बचा, और वो अपने जीवन को समाप्त करने को आतुर हो जाते। शायद वो ये नहीं जानते कि उनका ये एक कदम उन्हें ना ज़मीन का रखता ना आसमां का रखता। लेकिन जब एक व्यक्ति आत्महत्या, सुसाइड जैसा कोई कदम उठाता है तो उसके लिए वो अकेला व्यक्ति जो था वो दोषी नहीं है। निश्चित रूप से उसके अपने, उसकी सोसाइटी, उसका समाज, उसके चारों तरफ जितने लोग रह रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से उस के लिए भागीदार हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हम सोशल एक्टिव होने के नाम पर केवल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ही जो था वो एक्टिव है। अब तो मुझे कभी कभी ख्याल ऐसा आने लगता है कि लोग अपने ज़िंदा होने का प्रमाण जो था वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह के सोशल मीडिया ऐप से जो था वो देने लगे। हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि जब कोई व्यक्ति इस तरह का निर्णय लेता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर वह अपने एक खालीपन को महसूस करता है, और हम शायद इसमें पूरी तरह से असफल रहे कि हम उसके उस एकाकीपन को जो था वो भर नहीं पाए। दोस्तों, अगर हमारे चारों तरफ, जिन्हें आप अपना कहते हैं, इस तरह का कोई व्यक्ति, हम कैसे पहचानें उसको? किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें कि ऐसा कोई व्यक्ति जो था वो इस तरह के निर्णय पर पहुंच सकता है? तो आंखें खुली रखो, दिमाग खुले रखो, एक दूसरे को महसूस करो कि उसकी दिनचर्या क्या, उसका उठना बैठना किस प्रकार का, उसके विचार किस प्रकार के। और अगर आपको लगता है कि उसकी दिनचर्या में, उसके उठने बैठने में, उसके विचारों में, उसके रहन सहन में, उसके खाने पीने में एक बड़ा बदलाव आप देखते हो, तो निश्चित रूप से याद रखना कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा जो था वो ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है आपकी। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हमारे अपनों को हमारी कब ज़रूरत है। आज हम एक छत के नीचे माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ एक बड़ा वक्त ज़रूर गुजारते हैं, लेकिन शायद हम उनको महसूस नहीं कर पाते। हम उनको मन को नहीं पढ़ पाते। एक अटूट बंधन जो आपका और उनके बीच है,
उस अटूट बंधन को केवल रिश्तों की डोर से नहीं बांधा जा सकता। जब तक आप उस रिश्ते को महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो व्यक्ति जो इस प्रकार के विचारों से जूझ रहा है, वो आपसे मन की बात जो था वो नहीं कह सकता। और किसी आपके अपने को अगर अपने मन की बात आपसे कहने में कोई झिझक है, तो आप यकीन मानिए कि आप उसके अपने कैसे रहे। अगर वो नहीं कह पाता अपने मन की बात, तो फिर हमारा फर्ज बनता कि हमें पहचानना पड़ेगा कि ऐसे कौन है हमारे चारों तरफ जो इस प्रकार के विचारों से जो था वो जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर दिखाई देता, ऐसा भी नहीं कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर दिखाई देता। सुशांत सिंह एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। चाहे उसके मानसिक शक्ति की बात की जाए, चाहे उसकी शारीरिक शक्ति की बात की जाए, आपको एक पल भी ये महसूस नहीं होगा, आपको कभी एक पल भी ये एहसास नहीं होगा कि इस प्रकार का निर्णय जो था सुशांत जैसा सफल व्यक्ति जो था वो ले सकता है। तो इस प्रकार जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के विचारों से जूझ रहा हो, तो सबसे पहली ज़रूरत यह है कि अगर आप पहचान पाते हैं इस तरह के व्यक्ति में कि उस में एक तरह का उत्साह खत्म हुआ, किसी के पास किसी की दिनचर्या में बदलाव आया, किसी के विचारों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, उसके विचार बहुत तेज़ी से स्विंग कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से इधर से उधर हो रहे हैं, उसका चित्त जो था वो शांत नहीं है, उसका मन जो था वो शांत नहीं है, फिर ऐसे व्यक्ति को पहचानो और उस पहचानने के बाद उसको सबसे बड़ी जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपके स्पर्श की ज़रूरत है। आपके स्पर्श की ज़रूरत है। आपका एक छोटा सा स्पर्श, एक आपकी एक छोटी सी जादू की झप्पी जो था, उसके इन विचारों से उसको जो था वो कोसों दूर ले जा सकती है। तो सीखो अपने आसपास रहने वाले लोगों को, मन को पढ़ना। हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। गुजारिश करूंगा अपने सब साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से कि इस बेजान मोबाइल को छोड़कर थोड़ी देर जिंदा लोगों के अंदर उठो बैठो, उनके साथ वक्त गुजारो, ताकि हम इस तरह की घटनाओं को जो था वो रोक सकें। और जिनके मन में इस तरह के विचार चल रहे, चाहे उसके पीछे किसी रिश्ते का टूट जाना हो या फिर कोई एक असफलता हो, कोई भी घटना, कोई भी विचार, कोई भी रिश्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि वो आपकी जिंदगी से जो था वो बड़ा बन जाए। सुशांत सिंह की एक फिल्म का डायलॉग भी था कि जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो है खुद आपकी जिंदगी। असफलता किस तरह आपको तोड़ देती, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह होता कि हमारे पास सक्सेस को किस तरह से प्राप्त किया जाए, सफलता को किस तरह से प्राप्त किया जाए, इसका एक पूरा ग्राफ है, इसका पूरा एक रोड मैप है, इसकी पूरी एक दिनचर्या है कि किस तरह से, किस रास्ते पे चलकर हम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जब हम सफलता का ये रोड मैप तैयार कर रहे थे, तो क्या हमने साथ में उस असफलता के बारे में एक बार सोचा कि अगर किसी कारण से हम असफल होते हैं तो फिर इस असफलता के बाद इसकी पूर्ति इस प्रकार से की जाएगी, इसकी भरपाई इस प्रकार से की जाएगी, उसका क्या कोई रोड मैप था? और यहीं पर हम जो था वो चूक जाते हैं। तो दोस्तों, जब सफलता का रोड मैप तैयार करो, जब सक्सेस की मंजिल, सक्सेस प्राप्त करने का रास्ता जब ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, प्लान तैयार कर रहे हो, तो असफल होने पर क्या प्लान होगा, ये प्लान भी जो था वो आपके पास होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना निश्चित रूप से जो था वो हमें इन विचारों की तरफ जो था वो ले जाता है।
ऐसे लोगों से कहूँगा जो आवश्यकता से अधिक सोचते कि दोस्तों इतना मत सोचो ज़िंदगी के बारे में। अरे जिसने हमको इस दुनिया के अंदर लेकर आया, उस ईश्वर ने, उस रब ने भी तो हमें अपने बारे में जो था, हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। तो मत सोचो ज़िंदगी के बारे में इतना। उस रब ने भी हमारे लिए कुछ ना कुछ जो था वो सोच रखा होगा। तो आपका, मेरा, सबका आज से ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चारों तरफ रहने वाले हम अपनों के मन को जो था वो पढ़ें, और जब भी उनको हमारे स्पर्श की, हमारी मोहब्बतों की, हमारे स्नेह की, हमारे साथ की आवश्यकता हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और उनको उन विचारों से जो था वो खींच लाएं। अपनी बात को अटल बिहारी वाजपेयी की इन पंक्तियों के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि जी भर के जिया मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।